जोहार साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे वन अधिकार कानून के तहत दावा भरने की प्रक्रिया चरण 3 के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से करें और वीडियो को लाइक करें। साथियों, पिछली वीडियो में हमने वन अधिकार समिति के गठन तक की प्रक्रिया को समझा था। आज हम इस प्रक्रिया के आगे के चरणों को समझेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। इस प्रक्रिया का तीसरा चरण है वन अधिकार समिति की बैठक। इस बैठक का आयोजन वन अधिकार समिति के प्रधान की अध्यक्षता में होगा, जिसमें मुख्य रूप से वन अधिकार दावा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस कानून के तहत 3 दावा फॉर्म भरे जाते हैं। व्यक्तिगत वन अधिकारों के दावे के लिए फॉर्म क, सामुदायिक वन अधिकार दावों के लिए फॉर्म ख, सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के लिए फॉर्म ग। इस बैठक में वन अधिकार समिति निम्न कार्य करेगी। दावा फॉर्म ख व ग भरने के लिए गांव के दावेदारों की सूची तैयार करेगी। दावा फॉर्म ग के लिए अपने सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र, जहां गांव प्रबंधन व संरक्षण के अधिकार का दावा करेगा, उस क्षेत्र का नक्शा तैयार करेगी। जिन ग्राम सभाओं के साथ साझे हक बर्तन हैं, उनके साथ सहमति बनाने के लिए एक साझी बैठक की तारीख तय करेगी। साथ ही वन अधिकार समिति व्यक्तिगत दावेदारों को दावा फॉर्म क भरने में भी सहायता करेगी। साथियों, अगले चरण में जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर दावा फॉर्म क, ख और ग कैसे दिखते हैं और इनको कैसे भरना होता है। तो आइए शुरू करते हैं दावा फॉर्म क से। दावा फॉर्म क कौन भर सकते हैं? दावा फॉर्म क ग्राम सभा के वो सदस्य भर सकते हैं जो 13 दिसंबर 2005 के पहले से वन भूमि का उपयोग अपनी आजीविका के लिए निवास और खेती या खेती संबंधित गतिविधियों जैसे घराल, भंडारघर आदि के लिए करते हैं। याद रहे, दावेदार एक या एक से ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। दावेदार महिला या पुरुष दोनों हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई एक। परिवार के वो वयस्क सदस्य दावेदार माने जाते हैं जो गांव में रहकर वन भूमि का उपयोग जीवन यापन के लिए करते हैं। दावा फॉर्म क कैसे भरें? दावा फॉर्म क आपकी स्क्रीन पर है। इसमें बिंदु 1 से बिंदु 10 तक दावेदार को अपनी व अपने परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, उम्र, पता, वो किस समुदाय से हैं आदि जानकारी लिखनी होती है। यह जानकारी भरने के बाद दावेदार दावा की गई वन भूमि की जानकारी को भूमि पर दावे का स्वरूप बिंदु के अंतर्गत बताएंगे। बिंदु 1 में आवेदित भूमि के बारे में जानकारी लिखनी होती है। बिंदु क में जिस वन भूमि का दावा कर रहे हैं उसका उपयोग निवास के लिए कर रहे हैं तो हाँ लिखें, और बिंदु ख में अगर खेती या खेती संबंधित गतिविधियों के लिए कर रहे हैं तो हाँ लिखिए। अगर निवास व खेती दोनों के लिए है तो दोनों विकल्पों पर हाँ लिखें और पर्चा ततीमा या जमाबंदी को देखकर आवेदित भूमि का क्षेत्रफल लिखें। पहचान के लिए वोटर कार्ड, आधार कार्ड, स्थायी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर की नकल। अगर अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं तो अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। और यदि अन्य परंपरागत वन निवासी हैं तो क्षेत्र में आपको 3 पीढ़ियों से निवास साबित करने के लिए 2 सबूत लगाने होंगे, जैसे व्यक्तिगत स्तर पर वंशावली, समुदाय स्तर पर गैजेट रिपोर्ट या सेंसस रिपोर्ट, या फिर गांव के बुजुर्ग व्यक्तियों की गवाही। साथ ही दावेदार को आवेदित वन भूमि का नजरी नक्शा भी लगाना होता है। साथियों, दावे के लिए बहुत जरूरी है कि दावेदार 13 दिसंबर 2005 से पहले का वन भूमि पर उपयोग साबित करे। इसके लिए आप इनमें से कोई 2 सबूत लगा सकते हैं। 13 दिसंबर 2005 से पहले के बिजली या पानी के बिल, खेत में डंगे या पेड़, घर के पुराने फोटो या गूगल अर्थ से लिया गया नक्शा या बुजुर्ग व्यक्तियों की गवाही। साथ ही आवेदित भूमि का कोई पुराने कोर्ट केस के दस्तावेज, वन विभाग या अन्य किसी विभाग द्वारा दिए गए नोटिस या अन्य किसी कानून या नीति के तहत भरे गए आवेदन फॉर्म। अंत में बिंदु 9 में दावेदार को अपने हस्ताक्षर या अंगूठा लगाना होगा। साथियों, याद रहे, भरे हुए दावा फॉर्म क को सभी जरूरी दस्तावेजों को लगाकर स्वयं वन अधिकार समिति को जमा करना होगा। अपने दावा फॉर्म क की एक प्रति अपने पास रख लें और वन अधिकार समिति से प्राप्ति रसीद लेना ना भूलें। अगले वीडियो में हम दावा फॉर्म ख और ग भरने की प्रक्रिया को जानेंगे।